पुलिस लेके अपनी इन्फोर्समेंट लेके दोपहर सुबह से इंतहाई बदतमीज़ी कर रहे हैं। हमने कहा पहले चलो आगे तोड़ा नहीं, पहले आपके ही तोड़ना है, ये मज़ीद इतना मतलब हमारे लिए ये तो काइंडली ये जब चल रहे हैं चक्कर ये मतलब बना के दोबारा बना के फिर तोड़ने आ गए हैं। ये देखें ना, मतलब हमारे गली में 4-4 फुट पानी जमा हो जाता है। अगर हमने 2 स्टेप बना लिए अंदर जाने के लिए, उसमें कौन सी हमने गलती कर ली है? पूरा लाहौर पड़ा हुआ है, इसी गली के पीछे पड़े हैं 7 नंबर के, और कोई इन्हें कोई पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। और जो यहाँ काम हुआ है ये भी माशाल्लाह 2 महीने में क्लियर हो जाएगा सारा। सिर्फ 2 दफ़ा 1-1 फुट रेत डाल के तो ये टाइलें बिछा गई कि एक दिन में सारी गली बना के वो गए हैं। अभी टूटनी फूटनी सारी शुरू हो गई। चलो वो तो बात का इशू है, लेकिन हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये हमारी बड़ी ज़्यादती हमारे साथ ये हुई है। इंशाल्लाह इसका कोई सरकारी रिटायर्ड मुलाजिम है, इन्हें भी मुश्किलात होगी, इस वाले से क्या किया जाएगा, क्या कहना? सर गुजारिश ये है कि वो ये आपका कैमरा मैन अगर आपको ये दिखाए ज़रा इस तरफ कैमरा मारे जी 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 इस तरफ ज़रा देखिए, देख रहे हैं इधर। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पे बाकायदा तौर पर ऑपरेशन किया जा रहा है और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है जी। ये हमने टाइल लगाई है, ठीक है। अब ये टाइल से जितनी भी ये थोड़े बहुत बाहर हैं, वो जो नाजायज़ तजावज़ात में आते हैं, वो इधर कैमरा मैन आपका मारे तरह जी जी, तो वो सर हमने रिमूव करने हैं। ठीक है ना, सुबह ये एसी साहब आए हैं, उधर विजिट किया उन्होंने, तो उन्होंने फिर हमें हुक्म की तमील की है, हुक्म किया। तो ये सर ये बात कर रहे हैं ना, ये सारी गली में जो भी नाजायज़ तजावज़ात सबको रिमूव किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। कोई भी हमारा इधर कोई तलक वास्ता तो नहीं है, ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं, वो सब मेरिट पे काम। वो बात इस तरह है भाईजान कि तरीकाकार ये है कि ये थड़ा वगैरह बना है, जो भी किया ये क्रोचमेंट, ये अब गाड़ियाँ हमारी अंदर खड़ी होती क्या कैसे निकालेंगे, कैसे अंदर जाएंगे? ठीक है, दूसरी बात ये जो हमारा ही तोड़ना है, बाकी आगे जो थड़े हैं वो आगे घर बने हैं फालतू, उसको किसने तोड़ना है? आप नून लीग के वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, वज़ीर आला भी आपकी है, वज़ीर जो साबिक वज़ीर आज़म थे मियां नवाज शरीफ साहब, ये उनका हल्का है। हाँ जी नवाज शरीफ साहब को क्या हमारे घर में आते रहे, हमारे यहाँ हुआ था, हमारे घर आया। ये बात ये 30,000 रुपया लगा के मैंने अपना थड़ा को रिमूव किया, ये करते नहीं थे, 2 महीने काम रुका रहा है। दूसरी दिन की मशीन नहीं आई, यहाँ थड़ा था गाड़ी खड़ने के लिए बनाया हुआ था, वो इन्होंने अल्लाह की कसम इतने पैसे लगा के 2 थड़े तो मैंने खुद रिमूव कराए हैं। 3,000 रुपये की मेरे टेलीफोन का सब नेटवर्क तोड़ गए हैं, ये वो भी ठीक करा देंगे। सब कुछ यहाँ गली में एड़ा बड़ा करके अपने फिर तोड़ने आ गए हैं ये। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी सूरत आपने देखी है। सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सारे मामलात हैं, अब उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनका घर है, अब फैमिली डिस्टर्ब होगी लास्ट में। जी सर, ये दरअसल सुबह आए हैं इधर एसी साहब विज़िट करने के लिए ना, तकरीबन गली बनने के 1 महीने बाद गली की चेकिंग करने आए हैं। तो वो आए हैं जब गली में, उन्होंने हमसे पूछा कि ये थरे वगैरह क्यों नहीं आपने ख़त्म किए। हमने बताया कि ये घर वालों ने नहीं करने दिए, तो उन्होंने अब हमें स्पेशल टीम के साथ हमें भेजा है। तो 1.5 फुट उन्होंने कहा थरा छोड़ के बाकी सारी इसकी कटिंग करें और इसके ऊपर प्रॉपर टाइल लगा के इसकी फिशिंग करें। तो इसलिए लोग थोड़ा सा हमसे परेशान हैं। समझ गया मैं आपकी बात। जो आप ये तोड़ रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर टाइल लगाएंगे, टाइल लगा के इसके बाद इस पर टाइल लगाएंगे। उसके अभी तो इनको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, बाद में इंशाल्लाह ताला जब इसका प्रॉपर एक दफ़ा फिर यहाँ पे मोहतरम मरियम नवाज साहबा विज़िट करेंगे तो उनको देखे यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस होगा कि अच्छे कंट्रैक्टर ने यहाँ पे काम किया और किसी अच्छे असिस्टेंट कमिश्नर ने आगे इसका विज़िट करके हर चीज़ को बिल्कुल अपना क्लियर किया। जी सर, जी बिल्कुल। ये इंतज़ामी अफसरान के मुताबिक जो है, ये असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर के दौरे के बाद उन्होंने विज़िट करने के बाद निशानदहियाँ की है कि ये एरियाज़ इसे क्लियर किया जाए और ना सिर्फ इसकी डिमोलिश करने के बाद बाकायदा तौर पर रिपेयरिंग है और टफ टाइल है वो भी ये इंतज़ामिया ही करेगी। बिल्कुल वो सर, हम इसके ऊपर दोबारा प्रॉपर टफ टाइल जो हिस्सा इसका हमने ख़त्म किया, इसके ऊपर दोबारा सैंड डाल के प्रॉपर तरीके के साथ इसके ऊपर टफ टाइल लगा के उसका एक लेवल करेंगे। मंजूर साहब ये कह रहे हैं कि जो ये तोड़ा है इधर टफ टाइल रिकॉर्ड किया कि 1.5 फुट का में ऑर्डर हुआ था, ये 4-4 फुट तोड़े हैं, ये 5-5 फुट तोड़े हैं। हाँ जी, हाँ चलो बस ये अपने ये पर्सनल ये मतलब अपने रवंज की वजह से सारा काम ये करवा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पर्सनल बिल्कुल ना लिया जाए, जो काम है वो बिल्कुल मेरिट पर किया जाए। और ये सारी सूरत आप देख रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो हल्का है, जो साबिक वज़ीर आज़म है, जो नून लीग के लीडर है, ये उनके हल्के की सिचुएशन आप देख रहे हैं। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ तहसीलों में इसी तरह ही ऑपरेशन जारी है। अपने ये पर्सनल ये मतलब अपने रवंज की वजह से सारा काम ये करवा रहे हैं। टाइल लगाई है, ठीक है। अब ये टाइल से जितनी भी ये थोड़े बहुत बाहर हैं, वो जो नाजायज़ तजावज़ात में आते हैं, वो ये जो हमारा ही तोड़ना है, बाकी आगे जो थड़े हैं वो आगे घर बने हैं फालतू, उसको किसने तोड़ना है? कल सुबह आए हैं इधर एसी साहब विज़िट करने के लिए ना, तकरीबन गली बनने के 1 महीने बाद गली की चेकिंग करने आए हैं। तो वो आए हैं जब गली में, उन्होंने हमसे पूछा कि ये थरे वगैरह क्यों नहीं आपने ख़त्म किए। मेरी बीवी मजदूर है, वो स्टेप के बगैर अंदर नहीं जा सकती। मैं 70+ हूँ, मतलब मैं बिल्कुल। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर की बात की जाए तो लाहौर शहर के
हल्का जो सबका NA 120 था, जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वालिद का हल्का है, वहाँ पर भी जो है ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। और ये ग्रैंड ऑपरेशन बाकायदा तौर पर अब गली मोहल्लों में भी दाखिल हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं रामनगर चौक के इलाके में। इस वक्त हमारे साथ शुएब कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है जो इस सारे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। शुएब साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या डायरेक्शंस है और कहाँ कहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेशन किया जाएगा। और बाहर हम देखते हैं सांदा रोड भी देखते हैं, कृष्ण नगर बाज़ार भी देखते हैं, मज़ीद क्या लाहे अमल है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये AC साहब आए हैं सुबह, उन्होंने विज़िट किया है और ये 1.5 फुट छुड़ा के उन्होंने ये जितनी ये थरे वगैरह हैं सारे ख़त्म रिमूव करवाए हैं। उसके बाद ये जितनी एरियाज़ में इनमें हम टफ टाइल वगैरह लगा रहे हैं, बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। और ये आप चेक कर सकते हैं, हमने ये सारी जो टफ टाइल वगैरह ये हमने खुद लगवाई है। ये इस सब का क्रेडिट जाता है मोहतरम मरियम नवाज साहिबा को, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। जी सर, थैंक यू। तो मुझे ये बताइएगा कि ये टफ टाइल पहले लग गई हुई है, उसके बाद ऑपरेशन किया जा रहा है, ये तोड़ फोड़ हो जाएगी, अब इसकी रिपेयरिंग अब गवर्नमेंट करेगी, अब मालकान करेंगे, क्योंकि अब गुजरने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और मज़ीद कौन कौन से इलाके हैं जो आगे जहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा, और रामनगर चौक के वाले से बात की जाए? जी, ये जो रिपेयरिंग वगैरह ये हमारी कंपनी है DHR&Co, ये हम खुद करेंगे। इसकी ये गवर्नमेंट आप मरियम नवाज की तरफ से ये रिपेयरिंग होगी। दोबारा जो थरे वगैरह ख़त्म किए हैं इसकी रिपेयरिंग करके दोबारा इसके ऊपर टफ टाइल लगा के एक लेवल में रखा जाएगा। और जो हम मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, ये सांदे वाली साइड पे ये हकीमों वाला बाज़ार है, उसके अंदर 8, 6, 7 गलियाँ हैं वो शुरू की हुई हैं, उसके थरे वगैरह डिस्पेंटर कर रहे हैं और उसके अंदर प्रॉपर टफ टाइल लगा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल प्रॉपर टफ टाइल भी लगाई जाएगी। इस वक्त हमारे साथ एक और ऑफिसर मौजूद हैं, हम बात करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? मैं सरकारी ठेकेदार हूँ। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ना LDP प्रोग्राम है, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके तहत उन्होंने ये गलियों में खूबसूरती के लिए टफ टाइल और कंड्यूट पाइप जो है, कंड्यूट पाइप, उसके अलावा ये जो गवर्नमेंट की सरकारी जगह के जो बाहर लोगों ने थरे डाले हैं वो उसको रिमूव करने का AC सिटी साहब जो है ना, उन्होंने हमें हुक्म दिया। उस हुक्म की वजह से ये सारा काम करवा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी जो राय बाबर साहब हैं, उनकी हदायत के मुताबिक अमल दरामद करवाया जा रहा है। मुझे ये बताएं, इसमें जो रिवाज गार्डन के एरियाज़ हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे, और साथ सांदा रोड के वाले से, मेन के वाले से बात कर ली जाए। जितने भी बेसिकली मेरे पास अभी कंट्रैक्ट इस गली का है और इस गली की मैं बात करूँगा, बाकी वो दूसरे हाईवे के ठेकेदार हैं या दूसरे कंट्रैक्टर हैं जिनके पास शानदार रोड का, वो आपको मजीद बताएंगे। हाँ जी, बिल्कुल, ये सारी सूरत आपने देखी। इस वक्त हमारे साथ जो जहाँ जिनके घर के बाहर ऑपरेशन वगैरह भी वो भी मालकान भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? वज़ीर आला पंजाब, आपकी वालदा जो है कौम की, उनके वालिद का जो उनका हल्का है, यहाँ उनके हम सबसे बड़े सपोर्टर हैं। ये जो ठेकेदार साहब बात कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से ये गली इन्होंने बनाई है। इन्होंने 4 महीने पहले यहाँ रेत डाल के, यहाँ कोई नहीं आया रमज़ान से पहले, बड़ी मुश्किल से बरोज का ये बनाते नहीं थे इसे, बल्कि कहता था हमने ये बनानी नहीं है, मेरा बाप को नहीं ये बनाएगा। ये सारा ये चक्कर ठेकेदार का है, जो चक्कर चला रहा था। सिर्फ हमारी गली क्यों हिट की जा रही है, और भी गलियाँ हैं, सारे काम छोड़ के सिर्फ हमारे मकान को इन्होंने हिट किया आगे, फोर्स लेके आए, जबकि हमने कोई किसी किस्म की इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के आगे कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन ये पर्सनल हुए हमारे साथ, और नज़ार पटवारी लेके ये पूरा इलाका गलियाँ बंद हुई पड़ी हैं। यहाँ पटवारी साहब को है, यहाँ गलियाँ बंद हैं, तो भाई मुझे नहीं पता, तो ये 2-2, 4-4 फुट थड़े तोड़ने आ गए हैं और ये बना के दोबारा तोड़ने आ गए हैं। ये सिर्फ अपनी रंजस की वजह से ऐसे कर रहे हैं। और पूरा इलाका पड़ा है, ये पूरा इलाका आगे क्वार्टर चले जाएँ, एक क्वार्टर ने 2-2 क्वार्टर बनाए हुए हैं। ये गलियाँ सामने गली बंद मेन भाई, रिवाज गार्डन का देख लें क्या हाल है। ये सिर्फ पर्सनल हो गए, हमारी गली के पीछे 7 नंबर गली के पीछे AC साहब को भी कह क्योंकि इधर ले आए सुबह, हमारी तो मुलाकात नहीं, उनसे हिसाब से रिक्वेस्ट कर लेते। हम मंजूर, मेरी बीवी मजदूर है, उस स्टेप के बगैर अंदर नहीं जा सकती। मैं 70+ हूँ, मतलब मैं भी सरकारी मुलाजिम